નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 8 દ્વિતીય સત્રની અંદર આજે આપણે પાઠ 5 દોહે એનો સુંદર અભ્યાસ કરવાનો છે। तो पाठ 5 दोहे कबीर, रहीम और तुलसीदास। तो यहाँ पर हमारे महान संत कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे का हमको अभ्यास करना है। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर जो दोहे हैं इनमें से हमको हमारे जीवन उपयोगी जो दान प्रियता, संतोष, समानता और अच्छी संगति का महत्व बताया है। हमारे जीवन में विनम्रता, परिश्रम, प्रेम जो आदि हमारे जो जीवन मूल्य है उनको निर्देशित किया है और वो हमारे जीवन में उसे अपनाना है। तो यहाँ पर जो चित्र है उस चित्र में कबीरदास, तुलसीदास और रहीम जी वो फोटो के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। तो संत कबीर जी की बात की कहे तो 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है कबीरदास ने। रहीम की बात है, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। इसके बाद संत तुलसीदास जी जो 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध महान राम भक्त कवि है, आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो यहाँ पर इन कवियों की जानकारी हमें मिलती है। तो पहले हम जो दोहे हैं उनका गान करेंगे, तो आपको भी इसी राग में उनको कंठस्थ करने हैं। कबीर, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कबीरा, जग में होत हंसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीरा, ना कहूँ से बैर। रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाही। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रही माँ जिन मुख निकसत नाही। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रही माँ लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। रहीम हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीमा, लाख टका मेरा मोल। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी वहाँ न जाइए
कंचन बरसे मेघ तुलसी कंचन बरसे में, विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पान, तुलसी जो पंखा को पान। इनके बाद शब्दार्थ है कुटुंब परिवार, खैर कुशल, नाद आवाज, ध्वनि कुसंग, बुरी संगत, भुजंग तो सांप या सर्प, नैनन आँखों में, हर्षे खुशी, कंचन सोना, मेघ उद्यम परिश्रम, पवन हवा, खाना सरदारों का सरदार एक उपाधि है। तो इनके राग का हमने सुना, अब इनका जो भावार्थ है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साई इतना दीजिए झामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो यहाँ प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने सुंदर बात बताई है कि हे भगवान साई यानी भगवान, तो हे प्रभु हे साई, मुझे मेरे जीवन में इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब का पालन पोषण हो और मैं न भूखा रहूं, और मेरे घर कोई साधु पुरुष कोई संत आए तो वह भी भूखा न जाए, इतनी संपत्ति मुझे साई तुम देना। इनके बाद बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसको अच्छी बार सोचकर उनका पूरा विचार कर कर ही काम करना चाहिए। हम बिना विचारे जो भी कार्य करते हैं तो बाद में हमको पछतावा होता है। तो ऐसा काम करने से हमारा काम तो बिगड़ता ही है और जग में लोग हम पर हंसते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास ने कहा है बिना विचार के काम करना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारा काम तो बिगड़ता है और हम दुनिया में हमारी हंसी भी उड़ती है। तो हमें यहाँ पर अच्छे विचार करने की प्रेरणा मिलती है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यहाँ पर भी लोगों के साथ प्रेम से वर्तन करने की सलाह दी गई है। कबीरा कहता है कि हम कोई भी बाजार में खड़े हो तो हमें सबकी खैरियत पूछनी चाहिए, हमें सबसे दोस्ती करनी चाहिए और ना ही हमें किसी के साथ बैर भाव रखना चाहिए। हमें सबकी खैर पूछनी चाहिए। यहाँ पर कबीरदास ने हमें बताया है हमें सबके साथ समान भाव से रहना चाहिए, नहीं दोस्ती नहीं अधिक दोस्ती और नहीं अधिक दुश्मनी करनी चाहिए। हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। इसके बाद रहीम जी कहते हैं रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। तो यहाँ पर भी सुंदर बात बताई है रहीम जी ने। रहीम जी कहते हैं जो नर जो पुरुष जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाता है वह नर मर चुका होता है। हमें अपना कार्य हमें अपना जीवन स्वयं चलाना चाहिए, हमें किसी के साथ हाथ झुकाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि जो दूसरों के पास मांगने जाता है वह नर मर चुका होता है, लेकिन उनके पहले वो नर मर चुका है जिनके मुख से न निकलता है। जो मांगने के लिए आता है उनको वह नहीं देता, उनको भी रहीमदास मरा हुआ ही मानते हैं।
तो क्या उनते पहले वे मुए जिन मुक्सत नहीं। तो हमें दूसरों को मदद करनी चाहिए। कोई लाचार व्यक्ति अगर हमारे पास आता है और हाथ फैलाता है तो हमें उसको ना नहीं करनी चाहिए। हमारे से जो भी सेवा बनती है वो हमें करनी चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। तो यहाँ पर भी रहीमदास कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति है, जो उत्तम व्यक्ति है, यहाँ पर बात बताई है कि कोई भी कुसंग उनको लगता नहीं है। कोई सज्जन व्यक्ति है वह कोई भी कुसंग व्यक्ति के साथ भी रहता है लेकिन वह अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। यहाँ पर उदाहरण दिया है चंदन का और सांप का। जो चंदन का पेड़ है उन पर कई सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन कभी वह विष प्राप्त करता नहीं है, वह दूसरों को सुगंधी फैलाता है। इसीलिए हमारे समाज में कई ऐसे जो सांप जैसे व्यक्ति होते हैं वो हानि पहुंचाना चाहते हैं लेकिन जो सज्जन है वह सज्जनता नहीं छोड़ता। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि अगर चंदन की तरह हम भी बन जाते हैं तो हमारे में भी कोई कुसंग लग सकता नहीं है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो यहाँ पर सुंदर बात बताई है रहीमदास ने। हमें कभी भी बड़े बड़े बातें नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हीरा होता है वह खुद अपनी तारीफ करता नहीं है, वह अपना मूल्य, अपना लाख या कई उनका मूल्य होता है, वह खुद नहीं हीरा बताता कि मेरा मूल्य इतना है। तो हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तो यहाँ पर हीरा के उदाहरण द्वारा रहीमदास ने समझाया है। तुलसीदास की बात है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो जिनके दिल में हमारे लिए कोई प्रेम भाव नहीं है, हर्ष नहीं है और उनकी आंखों में प्रेम नहीं है, तुलसी कहते हैं उस घर पर हमें जाना ही नहीं चाहिए। चाहे उनके घर पर सोने का बारिश हो तो भी हमें जाना नहीं चाहिए। हमें जहाँ पर सत्कार नहीं कोई करता, हमारा कोई हमें प्रेम से बुलाता नहीं है, जिनकी आंखों में हमारे लिए स्नेह नहीं है, ऐसे घर पर जाना नहीं चाहिए। ऐसे अभिमानी व्यक्ति के घर नहीं जाने की सलाह तुलसीदास हमें देते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहों जुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। तो यहाँ पर मेहनत की बात बताई है, हमें उद्यम करना है, उद्यम से ही विद्या प्राप्त होती है। उद्यम के बिना हमको कुछ भी मिलता नहीं है। कहाँ जू पावे कौन, तो हमको कहाँ कहीं भी जाना है तो हमें पैदल जाना है और बिना डुलाए न मिले। अगर हमारे पास जो पंखा होता है तो हमको हवा खानी है तो उसको हमको स्वयं उनको चलाना है, तभी वो हमको अच्छी हवा दे सकता है। तो बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन, तो हमें स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, ऐसी बात हमें बताई है। हमें आत्मनिर्भर बनने की बात यहाँ तुलसीदास के दोहे से हमें मिलती है। तो आप सुंदर अक्षर में इन दोहों का लेखन कार्य अपनी नोटबुक में करना है और शब्दार्थ एक बार लिखना है। अस्तु।